अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.2 में देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोगैरिथम फॉर्म या लॉग क्या होता है। लोगैरिथम क्या होता है? मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे लोग हमारी बहुत मदद करता है। इन बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को या कैलकुलेशंस को बहुत आसानी से ये हल करवा देता है। इसको लिखने का तरीका ये है, log x बेस b इक्वल्स वाई, जहाँ पे b को हम कहेंगे बेस, x को हम कह देते हैं रिज़ल्ट और y को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अब इसका मतलब कि मिसाल के तौर पर मेरे पास है log 8 बेस 2। इसका ये मतलब है कि 2 की क्या पावर होगी कि मेरे पास आंसर 8 आए। तो जब 2 का क्यूब होगा तभी हमारे पास 8 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो log 8 बेस 2 इक्वल होगा 3 के। जब 2 की पावर 3 होगी तभी 8 आएगा। इसी तरह log 25 बेस 5 ये इक्वल होगा 2 के, क्योंकि 5 की पावर जब 2 होगी तब हमारे पास 25 आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो बच्चों, क्वेश्चन में पहला हमारे पास एक्सप्रेस इन लोगरिथमेटिक फॉर्म, इसको हमने लोग में रिप्रेजेंट करना है। तो लोग वाली फॉर्म अभी हमने देखा, लोग बेस ये x है और इसे कहते हैं y। x होता है हमारे पास रिज़ल्ट, y को हम कहते हैं एक्सपोनेंट और b होता है बेस। अब इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है लोग में। अब हमें पता है कि जो चीज़ पावर में हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट फिर अपनी जगह पे वापस आएगा। ये एक्सपोनेंट था ना y, तो 3 जो है y की जगह पे आ जाएगा। एक्सपोनेंट से जो नीचे वैल्यू होती है उसे कहते हैं बेस, तो बेस भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और ये देखिए, इसको सॉल्व करने से ये आंसर आ रहा है ना, मतलब इसका ये रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट हमारे पास x होता है और इसको हम लिख देंगे x की जगह पे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा log, अच्छा ये बेस होती है तो बेस हमारे पास 10 है। ये x होता है हमारे पास रिज़ल्ट, रिज़ल्ट हमारे पास है 1000। और y होता है एक्सपोनेंट मतलब कि पावर, तो पावर हमारे पास है 3। तो इस तरह हमने इसको log की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत आसान तरीका है। इसी तरह 2 की पावर 8 इक्वल्स 256, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले log बेस में आ जाएगा 2, ये होता है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट है 256, और ये होता है हमारे पास एक्सपोनेंट मतलब कि पावर जो कि है 8। तो समझ आपको आ गया है। अब इसको जो है हम जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा ये माइनस में आ गया, तो इसको भी कर लेते हैं। log बेस में हमारे पास आ जाएगा 3, रिज़ल्ट में आ जाएगा 1/27, और जो एक्सपोनेंट है पावर वो आ जाएगा -3। सेम इसी तरह से ये होगा log 2400 इज़ इक्वल टू, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है log 400 बेस 20 इक्वल्स टू। इसी तरह यहाँ पर log 1/2 बेस 16 इज़ इक्वल्स -1/4। इसी तरह log 11 और log ऑफ 121 बेस 11 इक्वल्स 2। अब यहाँ पे देखें P इज़ इक्वल टू क्यू आर, तो हमने इस साइड से देखना है क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है ना। तो बेस हमारे पास Q, यहाँ पे आता है हमारे पास रिज़ल्ट जो कि है P, और इधर आता है एक्सपोनेंट जो कि है R। और यहाँ पे देखते हैं log बेस में आ जाएगा 32, यहाँ पे 1/2, और इधर आ जाएगा -1/5। तो ये हमने क्या किया है, इन सारी फॉर्म्स को लोगरिथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चन में उसने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कहा है। log वाली फॉर्म दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो इसको देखते हैं। अच्छा जी, log 125 5 इज़ इक्वल टू 3, तो इसको वापस उल्टा कर देंगे हम। ये हमारे पास होता है रिज़ल्ट, तो ये आ जाएगा रिज़ल्ट में। ये बेस होती है तो ये बेस में आ जाएगा, और ये होता है एक्सपोनेंट, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट में। अब देखें 5 की पावर 3 होता है 125 बनता है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, बेस में हमारे पास आ जाएगा 2,
पावर या एक्सपोनेंट में आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 16। 2 की पावर 4 हो तो वो 16 होते हैं। बाकी पार्ट हम बुक से देखते हैं और इनके आंसर जो है ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 है log 23 1 = 0। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये आएगा 23 की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। सही, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ये आगे आपके क्वेश्चन में भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 23 बेस में था, उसको बेस में लिखा, 1 जो था हमारे पास रिज़ल्ट होता है, ये रिज़ल्ट आ गया, और ये एक्सपोनेंट होता है तो ये हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया। उसके बाद है log 5 5 = 1, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 = 5। तरीका वही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 5 है log 1/8 बेस 2 = -3। तो ये होगा 2 की पावर -3 = 1/8। इसी तरह 1/2 = log 9/3। तो यहाँ से हम देखते हैं log 3 बेस 9 है तो बेस की जगह पे आ जाएगा 9। 3 रिज़ल्ट है तो 3 आ जाएगा रिज़ल्ट में, और यहाँ पर एक्सपोनेंट में 1/2 है। अच्छा, पार्ट 6 log 10, ये 1 2 3 4 5 0 हैं, बेस 10 है, इक्वल है 5 के। तो ये चीज़ हमारे पास होती है रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये बेस होता है, 10 बेस आ गई, और ये रिज़ल्ट होता है, वो एक्सपोनेंट होता है तो ये आ गया एक्सपोनेंट में। सेम इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर -2 = 1/16। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 में हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये उसने हमें लॉग वाली फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये x 64 = 3। अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन 2 में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको फॉलो करते हुए इसको हम कन्वर्ट करेंगे। नीचे वाला x हमारे पास होता है बेस, तो ये आ जाएगा बेस में। ये वाला जो 3 होता है ये होता है एक्सपोनेंट या पावर, तो ये आ गई पावर। और ये वाला 64 होता है रिज़ल्ट, मतलब ये आ जाएगा रिज़ल्ट में। ये बेस में आ गया, पावर में आ गया, और ये चीज़ रिज़ल्ट में आ गई, मतलब आंसर में आ गई। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, और ये है x³। तो क्यूब हम ख़त्म करेंगे। क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। इसे हम कहते हैं क्यूब रूट, यहाँ पे 3 लगाना ज़रूरी होता है, तो ये क्यूब रूट है। उससे ये होगा कि ये वाला क्यूब, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा x। सही हो गया। और 64 को देखें, 64 का क्यूब रूट, तो इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा नंबर हो 64 की जगह पे, उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 64 ही आए। जैसे 4 है तो अगर 4 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास 64 आता है। तो 64 की जगह मैं लिख लूँगा 4 का क्यूब। ओके, 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64। तो ये इस तरह हो गया। अब क्यूब इससे कट हो गया और हमारे पास आ जाएगा x = 4। उसके बाद हमारे पास है log 1 बेस 5 = x। पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। 5 जो है बेस है तो ये बेस में आ गया, x जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है तो ये एक्सपोनेंट में आ गया, यानी पावर में आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 1 जो कि रिज़ल्ट है। अब इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 0। 5 of x = 5 की पावर 0। ये मैंने क्यों किया, अभी पीछे हमने देखा कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, और 5 की पावर 0 भी इक्वल होगी 1 के। तो इसको हम लिख सकते हैं। और अगर आप एग्जामिनर को बता भी दें कि a की पावर 0 = 1, कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 है, तो ये आपके प्लस पॉइंट है एक। तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद अब ये देखिए, ये भी 5 है, यहाँ पे मैंने 5 ही क्यों लिखा, मैं चाहता था ये दोनों सेम हो जाएं, क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी चीज़ें सेम होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज बेसिस आर सेम। चूँकि इनकी बेसिस सेम है तो फिर x = है 0 के।
अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये तो सिंपल सा है, हमने ये चीज़ लिख दी है बेस में, ये आ गई एक्सपोनेंट में यानी पावर में, और ये आ गया रिज़ल्ट में। x की पावर 1 इज़ इक्वल टू 8, पावर जब 1 हो वो नहीं लिखा करते, तो x इज़ इक्वल टू 8। अब आता है पार्ट 4, जो कि है मेरे पास log x बेस 10 इक्वल्स -3। तो ये वाला 10 आ जाएगा मेरे पास बेस में, ये -3 आ जाएगा पावर में, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा x। अच्छा बच्चे, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ पे ना इक्वल क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो आपने यहाँ पे इक्वल यूज़ नहीं करना। बेशक आप ये एरो यूज़ कर लें, ये वाला इसको हम एम्प्लाइज कहते हैं, या इसको भी ना यूज़ करें। इक्वल आपने 2 बार यूज़ नहीं करना, उससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इक्वल एक ही बार रहेगा। अब 10 की पावर -3 है, पावर हमारी कोशिश होती है कि हमेशा पॉजिटिव रहे, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर का रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, मतलब उसको ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। ये 10 है तो इसको मैं लिख लूँगा 1/10। अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, सही हो गया। अब 10 की पावर 3, इसका ये मतलब है कि 10 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 10 10 से होता है 100, और 100 को 10 से करेंगे तो वो आ जाएगा 1000। तो 1/10 पावर 3 बन जाएगा 1/1000, जो कि है x की वैल्यू। सही हो गया। इसको दोबारा देखते हैं। 10 की पावर 3 इज़ इक्वल x है, तो 10 की पावर है -3। अब हमारी कोशिश होती है कि पावर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ये 10 था, 10 के नीचे हमेशा 1 होता है, तो 10/1 बन जाएगा 1/10। अगर इधर 5/2 होता तो वो बन जाता 2/5, इससे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। तो 1/10 की पावर 3 आ गया। अब 10 की पावर 3 होता है 1000, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब पार्ट 5 को देखते हैं हम। log 4x इज़ इक्वल टू 32, ये 4 आ गया बेस में, ये आ गई इसकी पावर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिज़ल्ट। अब आपने इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं कर देना कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 × 2 होता है 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर, और ये वाली पावर पहले से मौजूद थी तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की पावर 2 और 3/2 पहले से मौजूद था। अब ये देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे बच गया 2 की पावर 3, जो कि हमारे पास होता है 8। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 8। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका, पार्ट 6। log 1024 बेस 2 इक्वल्स x, तो 2 आ जाएगा बेस में, ये आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट, और 1024 आ जाएगा रिज़ल्ट में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम हो ना, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। मतलब ये पूरी वैल्यू की जगह अगर 2 हो तो वो किस तरह आएगा, वो हम इस तरह लेकर आएंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 1024 का। 2 आ गया, 512 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2256। इस तरह 2 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा 128, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 64 आ गया। हम इधर कर लेते हैं, 64 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 32, 2 आ गया यहाँ पे 16, 2 8 2 4 2, तो हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 10। सेम नंबर 10 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। अब आगे जिस तरह पहले हमने किया था, एज बेसिस आर सेम, चूँकि हमारे पास बेसिस सेम हैं तो 2 और 2 सेम है, तो ये चीज़ भी सेम ही है। हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 10, ये आ जाएगा इसका आंसर।